मायावती ने सोमवार को अपने जन्मदिन पर मीडिया को संबोधित करते हुए कई सवालों पर स्पष्ट जवाब दिया। उन्होंने बीते कई दिनों से इंडिया गठबंधन के साथ जाने के लगाए जा रहे कयासों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी लोकसभा चुनाव अकेली लड़ेगी। हालांकि मायावती के इस फैसले के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। खुद उन्होंने इन वजहों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले इसलिए लड़ती है क्योंकि इसकी कमान एक दलित के हाथों में है। हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेली लड़ेगी, हम किसी गठबंधन में नहीं जाएंगे। साल 2007 की तरह हमारी पार्टी लोकसभा में भी बेहतर परिणाम देगी। अकेले ही चुनाव लड़कर फिर अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई थी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट व विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। वहीं उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देने की बात को भी साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी से इस्तीफा नहीं देंगी। पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था, तो उसके बाद से बीच बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मिले निमंत्रण को लेकर कहा, 22 जनवरी को होने के लिए जा रहा है, तो उसके संबंध में आपने ये सवाल पूछा है कि क्या आपको इसका निमंत्रण मिला है, यही आपका सवाल है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका निमंत्रण मिला है, तो और अभी इसका मैंने वहाँ जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है, उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का हमारी पार्टी एक बराबर उनका सम्मान करती है। तो चाहे हिंदुओं का मामला हो या सिखों का हो, बुद्धिस्टों का हो, मुस्लिम समाज का हो या अन्य मजहब को मानने वाले लोगों का हो, तो उनका कोई भी कार्यक्रम होता है या वो कोई भी ऐसा कोई फैसला लेते हैं, तो जो मानवता इंसानियत के लिए है
तो मेरे ख्याल कभी हमारी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया है। मैं फिर इसको रिपीट करती हूँ इस बात को कि बीएसपी ही देश में अकेली एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। गौरतलब है 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने सपा के साथ गठबंधन किया था। हालांकि चुनाव के बाद ही ये गठबंधन टूट गया था। इस चुनाव में बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, लेकिन जब बसपा के जनाधार को काफी नुकसान पहुंचा, पार्टी के वोट बैंक में बड़ी गिरावट आई। बीते विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो पार्टी को करीब 13% ही वोट मिले थे। राजनीति के जानकार बताते हैं कि बसपा के ऐसे वोटर्स जो सपा के खिलाफ मायावती को वोट दिया करते थे, पार्टी के इस फैसले से खफा नजर आए, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया। यानी देखा जाए तो पार्टी को दोहरा झटका लगा है। एक तो बसपा केवल 10 सीट ही जीत पाई, दूसरी ओर जनाधार भी कम हो गया।